एक छोटे से बुक स्टोर में, जहां किताबों की खुशबू हवा में घुली हुई थी, दो दिलों की मुलाकात होने वाली थी। ये कहानी है अयान और जोया की, जिनका प्यार समय और दूरी के सामने भी नहीं झुका। अयान उस दिन अपनी पसंदीदा पोएट्री की किताब ढूंढ रहा था। वो एक शांत लड़का था जो अक्सर अकेले में किताबों के साथ वक्त बिताता था। अचानक उसकी नजर पड़ी एक लड़की पर जो फिलॉसफी सेक्शन में खड़ी थी। जोया का चेहरा किताब में इतना डूबा हुआ था कि लगता था जैसे पूरी दुनिया गायब हो गई हो। उसके बालों से एक लट उसके चेहरे पर आ गई थी और वो बार बार उसे कान के पीछे कर रही थी। अयान का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर अचानक जोया की किताब गिर गई। अयान तुरंत आगे बढ़ा और किताब उठाकर उसे दे दी। थैंक यू, जोया ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू था। नीट से पढ़ती हैं आप? अयान ने पूछा। हाँ, फिलॉसफी मेरा पैशन है, जोया ने जवाब दिया। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी दोस्ती। अगले कुछ महीनों में वो बुक स्टोर उनकी मुलाकात की जगह बन गया। हर वीकेंड वो वहां मिलते, घंटों बात करते। अयान को लगता था कि जोया के साथ वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है। वो उसकी बातों में खो जाता था। जोया भी अयान की सादगी और उसके सपनों से प्रभावित थी। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शाम को सनसेट के वक्त अयान ने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कही। जोया, मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। जोया के चेहरे पर एक मीठी मुस्कान आई। मुझे भी यही लगता है अयान। उस दिन से वो ऑफिशियली एक कपल बन गए। लेकिन खुशी के ये दिन ज्यादा देर नहीं चले। जोया को अब्रॉड जाने का मौका मिला अपने सपनों को पूरा करने के लिए। ये उसके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी था। अयान का दिल टूट रहा था, लेकिन वो जानता था कि जोया के सपने कितने इंपॉर्टेंट हैं उसके लिए। जाओ जोया, मैं यहाँ वेट करूंगा, उसने कहा, आंखों में आंसू छुपाते हुए। एयरपोर्ट पर विदाई का वक्त आया। जोया रो रही थी, अयान भी। प्रॉमिस करो कि तुम मुझे भूल नहीं जाओगे, जोया ने कहा। कैसे भूल सकता हूं तुम्हें, तुम तो मेरे दिल में बसी हो, अयान ने जवाब दिया। एक आखिरी गले मिलने के बाद जोया चली गई। अगले 2 साल बहुत मुश्किल थे। वीडियो कॉल्स, मैसेजेस और लेटर्स के जरिए वो अपना रिश्ता बनाए रखते थे। टाइम डिफरेंस की वजह से कभी कभी बात भी नहीं हो पाती थी। अयान अक्सर उसी बुक स्टोर जाता था जहां वो पहली बार मिले थे। वो वहां बैठकर जोया को याद करता था। जोया भी फॉरेन कंट्री में अकेली थी। स्टडीज और वर्क के प्रेशर के बावजूद वो हमेशा अयान को मिस करती थी। रात को सोने से पहले वो उसकी फोटोज देखती थी। दोनों का प्यार डिस्टेंस की वजह से कम नहीं हुआ था, बल्कि और भी मजबूत हो गया था। फिर एक दिन जोया का फोन आया। अयान, मैं वापस आ रही हूं, परमानेंटली। अयान को यकीन नहीं हो रहा था। सच में? हाँ, मैंने रियलाइज किया है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ करियर नहीं है, हैप्पीनेस भी इंपॉर्टेंट है, और मेरी हैप्पीनेस तुम्हारे साथ है। रिटर्न की डेट आई। अयान उसी बुक स्टोर में वेट कर रहा था जहां वो पहली बार मिले थे। दूर की बेल बजी और जोया अंदर आई। 2 साल बाद वो फिर से एक दूसरे के सामने थे। कोई वर्ड्स नहीं थे, सिर्फ इमोशंस थे। वो दौड़कर एक दूसरे के गले लग गए। मैंने तुम्हारा वेट किया था, अयान ने कहा, और मैं वापस आ गई, जोया ने जवाब दिया। उस दिन उन्होंने समझा कि सच्चा प्यार वो नहीं है जो किसी को पाने के लिए होता है। सच्चा प्यार वो है जो साथ चलने के लिए होता है, जो वक्त और दूरी के सामने भी टिका रहता है। आज भी वो दोनों उसी बुक स्टोर जाते हैं। अब वो मैरिड हैं, लेकिन उनका प्यार वैसा ही फ्रेश है जैसा पहले दिन था। क्योंकि जो प्यार सच्चा होता है वो कभी पुराना नहीं होता, वो हमेशा नया रहता है, हमेशा जिंदा रहता है। यही है इश्क की असली परिभाषा। ना सिर्फ पाना, बल्कि साथ चलना। ना सिर्फ खुशी में, बल्कि मुश्किलों में भी। अयान और जोया की कहानी हमें सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो कोई भी दूरी, कोई भी वक्त उसे खत्म नहीं कर सकता।